स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और हम कामाक्षी देवी और मीनाक्षी देवी मीनाक्षी सुंदरेश्वर स्वामी जो मदुरई में स्थित हैं, उनके पावन दर्शनों के बाद फिर आ चुके हैं। और अब हम प्रारंभ करेंगे श्लोका दूसरे से। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 2 और अध्याय 7वां ये जो है भक्ति योग के बारे में है। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग रोचक ऐसे विषय पर भगवान ने हमें ज्ञान दिया है। तो ये जो परम ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो प्रारंभ करें प्रार्थना से, जैसे हम हमेशा करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 7 भगवद गीता अध्याय 7 श्लोका नंबर 2। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बड़े प्रेम से, क्योंकि अर्जुन जो है उनका सबसे चहिता एक शिष्य भी है और मित्र भी है, तो उसको भगवान बता रहे हैं ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम। तो किस प्रकार का ज्ञान? सविज्ञानम, विज्ञान के साथ ज्ञान जो है, ते अहम तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वक्ष्यामि अशेषतः, वक्ष्यामि बोल रहा हूँ, अशेषतः बिना कुछ शेष रखे, बिना किसी ज्ञान को कुछ बचा के अपने लिए, अरे मैंने अगर इसको बता दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे सीक्रेट सब चले जाएंगे, बिना इसके। तो क्योंकि ये परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं भगवान, तो भगवान को इस प्रकार का कोई लोभ या भय नहीं रहता कि अरे अगर इसको पता चल गया तो। उल्टा भगवान का तो ऐसा है कि भगवान के शरणागत होकर जो भी प्रेम पूर्वक भगवान के पास आ जाता है, उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं, उस पर सब कुछ लुटा देते हैं। खुद लुट जाएंगे लेकिन उसे सब कुछ दे देंगे, जैसे भगवान ने सुदामा को दिया था। और वैसे ही आज अर्जुन को भी दे रहे हैं। भगवान ने उद्धव को बताया था, तो भगवान ने राधिका को बताया था, गोपियों को बताया था, और वसुदेव जी को बताया था। ऐसे ही अपने प्रियतम जो भी भक्त हैं, उन सभी को भगवान अशेषतः बिना कुछ बाकी रखे सब कुछ बता देते हैं। वो परम ज्ञान दे देते हैं जिससे वो भगवत पद पर पहुंच जाते हैं। तो वही कह अर्जुन को इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर आज युद्ध से पहले इस परम ज्ञान का भगवान बोध करा रहे हैं। और अर्जुन के द्वारा हम सभी को इस ज्ञान का बोध करा रहे हैं, क्योंकि हम सभी के जीवन में भी ये धर्म और अधर्म का युद्ध जो है वो चलता रहता है। हम सभी भी ये इस कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, जहाँ पर एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है, और पग पग पर हमें इसका चुनाव करना पड़ता है। अधर्म से युद्ध करना पड़ता है और उस पर धर्म की विजय की घोषणा करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी श्री कृष्ण है और जहाँ जहाँ भी अर्जुन है, यानी कि हमारे अपने अंदर जहाँ जहाँ भी परमात्मा है और परमात्मा का चिंतन है, परमात्मा की भक्ति है, उन पर श्रद्धा है, उनके वचनों का आदर है और उनके वचनों का पालन है, वही अर्जुन जो हमारे अंदर जीवात्मा रूपी अर्जुन है वो, और हमारे ही भीतर जो परमात्मा रूपी कृष्ण है वो, जहाँ जहाँ भी साथ रहे वहाँ वहाँ पर विजय तो स्थापित हो ही जाती है। तो ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा, मतलब जिसको जानने के बाद, यत् ज्ञात्वा, तो जिस ज्ञान और विज्ञान को जान लेने के बाद, नेह न इह, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिसको जानने के लिए जिसको जानना ज़रूरी हो। भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भूयो, फिर से किसी बात के बारे में या किसी विषय के बारे में जानने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। तो यही है परम ज्ञान, जिसको एक बार जान लिया तो इसके बाद और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम आखिर समझें तो किस प्रकार समझें कि देखिए, जब हम कुछ विचार करने लगते हैं कि भाई ये संसार आया कहाँ से, इसका रूट कॉज क्या है, इसके सोर्स में क्या है, तो ऐसे
सभी कारणों के कारण को, मूल कारण को जब हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके मूल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सभी कारणों के कारण कौन है, वो एक सोर्स है। तो उस सोर्स को अगर हमने जान लिया, अगर हमने पहचान लिया, तो इस जगत में, इस सृष्टि में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स की गुत्थी सुलझाने में आसानी हो जाती है। तो वही है, तो सोर्स को अगर जान लो तो बाकी उस सोर्स से आए हुए सभी चीज़ों के बारे में हमें पता तो चलना ही है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, न अवशिष्यते, न इह अवशिष्यते भूयो अन्यच ज्ञातव्यम अवशिष्यते, न अवशिष्यते, नहीं बचेगा कुछ भी जानने जैसा और बचेगा नहीं। तो यही है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यजत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यच ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो देखिए ये कितना हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अगला श्लोक, अगर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्यों में सहस्र मनुष्यों में ऐसा ही कुछ कोई है, कश्चिद यतति सिद्धये, ऐसे ही केवल कुछ लोग हैं जो यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए यतन करते हैं, भगवत सिद्धि के लिए यतन करते हैं। यततामपि, और ऐसे लोगों में भी जो यतन करते हैं, ऐसे लोगों में भी यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और ऐसे लोगों में भी केवल ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे जान लेते हैं, मेरे तत्व को समझ लेते हैं। माम वेत्ति तत्वतः, वो तत्व क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, वो एलिमेंट क्या है, इसको जानने वाले तो बहुत ही कुछ कम लोग रहते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो मतलब इतने सहस्र कोटि जो जगत में जीव है, इनमें से छाट कर इसमें से केवल कुछ ही हैं जो भगवत सिद्धि के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। और ऐसे ही उस कम्युनिटी में भी केवल ऐसे कुछ लोग हैं जो भगवान को तत्वतः सत्य रहस्य, उनका रहस्य और सत्य में उनको जान पाते हैं कि वो असल में क्या है, ये केवल कुछ लोग ही जान पाते हैं। और आगे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, श्लोका नंबर 4, भूमिर आपो अनलो वायुः खम मनो बुद्धरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो यहाँ से शुरुआत होती है उस तत्व ज्ञान की, जो परम तत्व है उसके बारे में जानने की, और भगवान और इस जगत और सृष्टि के बारे में जो ज्ञान आवश्यक है, जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, जो हमारा कल्याण कर सकता है, जो जीव ब्रह्म ऐक्य में हमें सिद्धि दे सकता है, वो ज्ञान अभी शुरू हो रहा है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भूमिर मतलब भूमि, भूमिर आपो, आपो यानी कि अपस यानी जल, भूमिर आपो अनलो, अनलो यानी फायर अग्नि, वायु, ये जो वायु है वो वायुमंडल, वायु खम, खम यानी कि आकाश, मनो, तो ये जो 5 है, भूमि आपो अनलो वायु खम, ये जो 5 है ये मटेरियल यानी कि तमोगुण से बने हुए ये तत्व हैं, पदार्थ हैं। पंचभूत, ये जो पंच महाभूत हैं वही हैं। अभी ये पंच महाभूत हो गए। इसके बाद भगवान कह रहे हैं मनो बुद्धिर एवच अहंकारम, तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, तो 5 और 3 हुए कुल मिला के 8। तो 5 पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो अंतःकरण है। तो ये पंच तत्व जो हैं, पंच महाभूत जो हैं, ये बाह्य रूप में जो ये स्थूल शरीर है, इसके इसमें इसके ढांचे में बना हुआ है ये स्थूल शरीर, जो हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जो व्यक्त है। और जो सूक्ष्म है, इसके अंदर जो है वो सूक्ष्म है, वो आँखों को दिखाई नहीं देता परंतु है। जैसे कि मन, मन दिखाई नहीं देता परंतु है। बुद्धि, बुद्धि दिखाई नहीं देती लेकिन बुद्धि है, इसका हम निष्कर्ष कर ले सकते हैं अपने कार्य पे से। जिस प्रकार का कार्य हुआ है उस पर से हम निष्कर्ष ला सकते हैं कि ये बुद्धिवान का कार्य है या बुद्धिहीन का कार्य है। इसीलिए बुद्धि तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, मतलब ये सूक्ष्म है। अहंकार, अहंकार क्या है?
मैं, ऐसा जो मानना है, ये भी भगवान ने सृष्टि किया है। तो भगवान की सृष्टि में के अंतर्गत ये 8 जो है इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो प्रकृति है, जो भगवान की शक्ति है, वो इस 8 प्रकारों में भिन्ना जो विभाजित हुई हैं। इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की जो शक्ति है, जिसका नाम प्रकृति है, वो इन 8 प्रकार में विभाजित हुई हैं। कौन से 8 प्रकार हैं? पंच महाभूत है और 3 अंतःकरण, जैसे मन, बुद्धि और अहंकार। तो इन 8 प्रकार की विभाजन में विभाजित हुए हैं प्रकृति माता यानी भगवान की शक्ति। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 5। अपरेयम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अपरेयम इयम इतस इति अस्तु अस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो भगवान कह रहे हैं कि अपरा मतलब जो परा यानी कि ऊपर वाला, जो इस जगत के ऊपर है, वो परा विद्या। अपरा यानी कि इन्फीरियर, जो थोड़ा सा श्रेणी में कम है, उसे अपरा कहा जाता है। तो अपरा इयम इतत्तु अन्याम। तो जो भगवान ने अभी बताया है, इससे अलग अन्य यानी इसके बावजूद, इससे अलग, इससे भिन्न एक और शक्ति है। प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे भिन्न जो है एक पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति है। एक अपराशक्ति है जिसको अभी भगवान ने बताया, पंच महाभूत और ये 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इससे ऊपर, इससे ज़्यादा शक्तिशाली, जो इन दोनों को संचालित करती है, ऐसी एक पराशक्ति है। तो वो क्या है? जीवभूता महाबाहो यया इदम धारयते जगत। धारयते जगत इदम, इस जगत को जो धारयते धारण करती है, ऐसी एक पराशक्ति है जो प्रकृति का ही एक रूप है, लेकिन इन पहले के 2 शक्तियों से भिन्न है। जीवभूताम, तो जो जीव देती है, जिसमें अगर हम बोलते हैं जीवात्मा है, इसमें प्राण है जो जीवन देता है, तो वो जीव शक्ति जो है वो इन दोनों से सुपीरियर है और इन दोनों से अलग है। ऐसी भी प्रकृति की एक शक्ति है। अपरेयम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि यानी कि जान लो, विद्धि में मेरी शक्ति, में मतलब मेरी, विद्धि में पराम, तो मेरी एक पराशक्ति है, उसको जान लो। जीवभूताम, जो जीव देने वाली है, महाबाहो ययेदम धारयते जगत। तो जीव देने वाली मतलब क्या? हलचल देने वाली, जो प्राण देने वाली, जिसके बल पर हम ऐसा लगता है कि हम ये एनिमेशन है, ऐसा लगता है कि हम बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कर पाने की शक्ति। यानी जो मृत है, पत्थर है, उसे और उसमें अगर जीव डाल दो तो वो उसमें भावना आ जाती है, महसूस करने की शक्ति आ जाती है और कुछ क्रियाएं करने की शक्ति आ जाती है, तो इसे जीव शक्ति कहते हैं। तो ये प्रकृति की एक पराशक्ति है और ये भगवान की ही शक्ति है। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि इन दोनों, ये पंच महाभूत जो स्थूल है और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो अंतःकरण है, इन 3 सूक्ष्म शक्तियों के अलावा भी एक पराशक्ति है जो ये सारे जीवभूता, ये सारे जीवों से जुड़ी है और इस भौतिक जगत को धारण करती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे अंतरात्मा में जो है वो जीव शक्ति, केवल वो नहीं, जो बाहर भी है एक जीव शक्ति जो सबको संचालित करती है, वो भगवान की पराशक्ति है। तो ये हुआ श्लोक नंबर 5। तो श्लोक नंबर 6 से हम पुनः अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः।